हेलो दोस्तों, आज 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार यानी आज 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज दूसरे फेज के तहत 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आज 17 नवंबर से ही लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व आज से शुरू हो रहा है और इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए इसका समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है और ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा की आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 50 बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। इन सभी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आदेश प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी कर दिया है। रंधावा ने इससे पहले इन नेताओं को चेतावनी भी जारी की थी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां, पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने वादा किया कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों की जमीन कुर्क हो गई है, उन्हें मुआवजा देने के लिए कमेटी बनवाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार होगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। इसके अलावा मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने ईआरसीपी को पूरा करने का वादा भी किया है। किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए हर साल किया जाएगा। लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ज्वार और बाजरा को एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए और भी वादे हुए हैं। किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। वहीं गरीब महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की सुविधा भी होगी। सभी गरीब परिवारों की छात्राओं की केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय सहायता 5,000 से बढ़ाकर 8,000 की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए हर महीने की जाएगी। शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण। विद्यार्थियों के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े ऐलान, साथ ही पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। 3 नई स्मार्ट सिटी बनाने का भी वादा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। रिस्क वेटेज को 25% बढ़ा दिया गया, यानी अब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लेना थोड़ा मुश्किल होगा। आरबीआई ने नए नियम बनाया और नियमों को सख्त बना दिया है। क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन जैसे सभी अनसिक्योर्ड लोन भी महंगे हो जाएंगे। रिटेल लोन में हाउसिंग, एजुकेशन, व्हीकल लोन और लोन अगेंस्ट गोल्ड शामिल नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल के धंसने के बाद अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए 12 नवंबर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू टीम को फिलहाल तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन गुरुवार सुबह नए सिरे से अमेरिकन ऑगर मशीन को इंस्टॉल करके रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सुरंग में फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें टाइम लगेगा। मुंबई एयरपोर्ट ने एयर ट्रैफिक मूवमेंट का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 1032 फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ हुई है। 11 नवंबर को दिवाली के मौके पर 1032 उड़ानों की आवाजाही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दर्ज की गई है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अक्टूबर के महीने में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 11% बढ़कर 1.26 करोड़ यानी 1,26 लाख पर पहुंच गई है। डीजीसीए ने इस तरह की रिपोर्ट जारी की है, यानी हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में 1,26 लाख पर पहुंच गई है। सहारा ग्रुप के खिलाफ केस जारी रहेगा। सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद सेबी अध्यक्ष ने कहा है, सेबी इस ग्रुप के खिलाफ केस जारी रखेगा। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में 19 नवंबर को भारत से मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका फिर चौकर साबित हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया ने कोलकाता के ईडन गार्डन ग्राउंड पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 8वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। अब 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा। भारत दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के लिए तैयार, पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। भारत आज यानी 17 नवंबर को वर्चुअल फॉर्मेट में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और इस कार्यक्रम में ऊर्जा, स्वास्थ्य और वाणिज्य मंत्री सत्रों में शामिल होंगे और इस दौरान विभिन्न वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की जाएगी। बैंक हड़ताल से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ
रही है, अगले महीने से बैंक कर्मचारी हड़ताल करेंगे, 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। दरअसल बैंक कर्मचारियों की सबसे बड़ी एसोसिएशन अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA ने 4 दिसंबर से 20 जनवरी तक अलग अलग दिन देश के अलग अलग स्थानों पर बैंक हड़ताल करने का ऐलान किया। मतलब कि यह हड़ताल एक साथ लगातार न होकर अलग अलग दिन होगी। कर्मचारियों की कई तरह की मांगे हैं जिनको लेकर यह हड़ताल होगी। चीन में 1998 के बाद सबसे निचले स्तर पर FDI कई कंपनियों ने निवेश निकाल लिया। चाइना के लिए बड़ा झटका, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, एशिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और भारत का पड़ोसी देश चीन लंबे समय से दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक महाशक्ति बनने का सपना लिए हुए हैं, लेकिन अब चीन को लगातार झटके पर झटके मिलते जा रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI 25 सालों के निचले स्तर पर आ गया। 1 जनवरी से बंद हो जाएगा इन लोगों का UPI। बड़ी खबर है, UPI को लेकर यह महत्वपूर्ण अपडेट है। 1 जनवरी 2024 से कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI को लेकर यह निर्देश जारी किया। फोन पे और गूगल पे जैसी थर्ड पार्टी ऐप और बैंकों से NPCI ने कहा कि सभी ऐसे UPI ID को बंद कर दिया जाए जिनसे 1 साल से किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया। चंद्रयान 3 के रॉकेट का हिस्सा नियंत्रण से बाहर पृथ्वी के वातावरण में लौटा, प्रशांत महासागर में गिरा। यानी चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल LVM-3 और M4 का एक हिस्सा नियंत्रण से बाहर हुआ, पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश कर गया। इसरो ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अनियंत्रित होने की वजह भी साफ नहीं हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी AQI 400 के पार है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वायु में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में बना हुआ रहा। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप के नियमों के पालन के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई है। और हाँ, आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। आप किस राज्य में निवास करते हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और अपडेट भी हम वीडियो में शामिल करेंगे। फिलहाल ये खबर है कि पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी से दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव दिखाई देगा। 1-2 दिन बाद तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। मौसम के बदलने से ठंड बढ़ सकती है। और हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान से जुड़ा अपडेट भी आया। बंगाल की खाड़ी में फिर से चक्रवाती तूफान उठ रहा है। कई क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। IMD ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की संभावना जताई है और इसके चलते उड़ीसा में बारिश हो सकती है। साथ ही यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने कहा कि इसका उड़ीसा पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये बांग्लादेश तट की ओर बढ़ जाएगा। छठ से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कम हो गए LPG गैस सिलेंडर के दाम। देश में LPG गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से कमी हुई है। 50 से 55 रुपए तक के भाव कम हुए हैं। दिल्ली महानगर की बात करें तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 57.5 रुपए सस्ता हुआ। इसके बाद 19 किलोग्राम वाले नीले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 1775 रुपए 50 पैसे हो गई है। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री की पॉलिसी बनाए केंद्र सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया। गाजा में भस्म होगा हमास। जंग को लेकर इजरायली मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया। इजरायल के वॉर मंत्री बेनी गेंट्स ने कहा कि हमास के बड़े नेताओं को ढूंढ कर उनकी जान ली जाएगी। हमास कहीं भी छिपे इजरायल से बच नहीं सकता। हम हमास को खोज करके मारेंगे। हमास की लीडरशिप में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इजरायल और गाजा युद्ध रोकने का प्रस्ताव UNSC में पास हुआ। अमेरिका, रूस और यूके ने वोट नहीं डाला। इसी बीच आपको बता दें, हमास और इजरायल संघर्ष के बीच भारत ने एक बार फिर तनाव कम करने का आह्वान किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स में सरकार ने भारी कटौती की है। डीजल पर भी चार्ज घटा है। कच्चे पेट्रोलियम पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स पर सरकार ने भारी कटौती कर दी है। साथ ही डीजल पर भी शुल्क में कमी की गई है। सीमा हैदर के जैसे ही बेटे के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की पाकिस्तानी महिला कोशिश कर रही थी, वो पकड़ी गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल 41वीं बटालियन ने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रही एक महिला और उसके बच्चे को पकड़ा। दोनों के पास मिले दस्तावेजों से जानकारी पता चली है कि वे पाकिस्तान के नागरिक हैं। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में धार्मिक जुलूस में नहीं ले जा सकेंगे हथियार। बिहार सरकार ने धार्मिक जुलूस में तेज लाउड स्पीकर नहीं बजाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही जुलूस में तलवार, लाठी, बंदूक और अन्य हथियार के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें, बिहार में अब बालू माफियाओं की भी खेर नहीं होगी। नीतीश सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। बालू माफियाओं पर अब जल्द ही बड़ी नकेल कसी जाएगी। अगले 5 साल में पटरियों पर उतरेंगी 3000 से ज्यादा नई ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लंबे रूट की ट्रेनों में गति बढ़ाने और धीमी करने में लगने वाले समय को कम करना बहुत ही जरूरी है। मिजोरम में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 19,000 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति तुरंत देने की मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आई है, मैरिज रूल इन बंगाल। अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड कराना होगा बायोमेट्रिक। दस्तावेज इस तरह से लगेंगे, यानी पश्चिम बंगाल में पहले शादी रजिस्टर करने के लिए
कपल के साथ गवाहों की उपस्थिति और पहचान संबंधी दस्तावेज वेरीफाई किए जाते थे। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड यानी उंगलियों के निशान को अनिवार्य कर दिया। शादी करने वाले कपल और 3 गवाहों को बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करवाने पड़ेंगे। आरक्षण को लेकर मावला संगठन ने की पीएम मोदी से मांग, संसद में पारित हो रिजर्वेशन का प्रस्ताव। मराठा मावला संगठन के संस्थापक माणिकराव शिंदे ने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी को मराठा समुदाय के लोगों के लिए कानूनी कसौटी पर खरा उतरने वाला आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पारित कराना चाहिए। वहीं कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आई है। शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 307 अंक की बढ़त रही। शेयर मार्केट लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। पिछले 2 सत्रों में निवेशकों ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। आईटी के स्टॉक में अच्छी बढ़त देखी गई। पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का ऐलान किया। व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए बड़ी खबर है। पंजाब सरकार ने व्यापारियों को बड़ा तोहफा देते हुए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का ऐलान किया, जिससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। राज्य में व्यापार और उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए बकाया टैक्सों की वसूली के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 15 नवंबर 2023 से 15 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। बेंगलुरु मेट्रो में फैमिली या ग्रुप के लिए मोबाइल QR कोड से टिकट सुविधा शुरू हो गई है। यानी बेंगलुरु मेट्रो ने एक साथ यात्रा करने वाले परिवारों और समूह यानी ग्रुप के लिए मोबाइल QR कोड मेट्रो टिकट की 16 नवंबर से शुरुआत कर दी है। आवेदन के लास्ट डेट के बाद नहीं दे सकते। भर्ती नियमों में ढील। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्देश आदेश जारी किया है। छठ पूजा पर ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया गया। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कदम उठाया। छठ महापर्व को लेकर बाहरी राज्यों से घर लौटने के लिए लोगों के बीच होड़ मची हुई है। बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं और भीड़ को देखते हुए छठ पूजा पर ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया गया है। झारखंड माध्यमिक परीक्षा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 10वीं के छात्र 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म। फरवरी में परीक्षा होगी। वहीं झारखंड में आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री पर महत्वपूर्ण फैसला जल्दी आएगा। टीएससी की बैठक में वर्तमान थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने पर सहमति बनी है। 1950 वाला लागू होगा। पीएम मोदी 22 तारीख को राजस्थान के भीलवाड़ा आएंगे। भीलवाड़ा में 22 नवंबर को प्रस्तावित आम सभा को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। जयपुर से दिल्ली का सफर 2 घंटे में तय होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा, इलेक्ट्रिक केबल हाईवे बनाया जा रहा है। किराया डीजल बस से भी कम होगा। यानी जयपुर से दिल्ली का सफर बहुत ही जल्द 2 घंटे में तय हो जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस तरह की बात कही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की डायरेक्टर बनेंगी ईसा अंबानी। आरबीआई ने ईसा, अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वहीं खबर है कि अब जियो सिनेमा पर बच्चे देख पाएंगे पोकेमोन शो। रिलायंस ने द पोकेमोन के साथ डील साइन की है। प्लेटफॉर्म पर 1000 से ज्यादा एपिसोड अवेलेबल। दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत गुरुवार को 780 बुजुर्गों को लेकर 82वीं ट्रेन राजधानी से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक 81 ट्रेनों के माध्यम से 78,000 से अधिक बुजुर्गों को मुख्यमंत्री जी तीर्थ यात्रा करवा चुके हैं। दिल्ली से जुड़ा अपडेट था। वहीं दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। न डिग्री न एक्सपीरियंस, सीधे ही सर्जरी कर रहे हैं। दिल्ली में 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किया है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी डॉक्टरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। ओप्पो ने कमाल करके दिखाया है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फोन को बुक किया है। ओप्पो के ओप्पो रेनो 11 सीरीज स्मार्टफोन की बुकिंग शुरू हो गई है। वही दोस्तों, एक सबसे बड़ी और काम की अलर्ट करने वाली ये खबर है। जब भी हम कहीं इधर उधर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं, तो सार्वजनिक स्थानों पर जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह पर आप जरूर अलर्ट रहिएगा। अलर्ट इसलिए क्योंकि कई बदमाश ऐसे लोग हैं जो आपको बड़ा चूना लगा सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट भी साफ कर सकते हैं। और विशेष रूप से आप चार्जिंग को लेकर सावधान रहें। अपनी मनमर्जी से इधर उधर जहां पर भी आपको चार्ज का पॉइंट दिखे आप चार्ज ना लगाएं। जूस जैकिंग हो सकती है। बदमाशी करने वाले फर्जी चार्जिंग स्टेशन का सेटअप लगाते हैं और जैसे यूजर इनके चार्जिंग स्टेशन पर अपना मोबाइल चार्ज लगाता है तो ये बदमाश अपने फोन को हैक कर लेंगे और ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अलर्ट रहें। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली की अधिसूचना जारी की है। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 4 दिसंबर से 12 जिलों की अग्निवीर भर्ती होगी। हरियाणा के सभी ठेकों पर शराब की सैंपलिंग ली जाएगी। सभी जिलों के डीटीसी को पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज से जुड़ा अपडेट है। परिवहन निगम की बसों में अब एंटी स्लीप डिवाइस लगाई जाएगी। ड्राइवर के नींद आने पर अलर्ट मिलेगा। गुड न्यूज आ रही है। किसान भाइयों को इस राज्य में ये बैंक देंगे बिना ब्याज के लोन। बिहार सरकार ने बीते मंगलवार को कहा था कि किसानों को ब्याज मुक्त मिलने वाला अल्पकालिक कृषि ऋण होगा। किसानों को बहुत ही जल्द अब राज्य सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त लोन मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार से जुड़ा अपडेट है। असम में 16 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। मणिपुर के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पुलिस की तारीफ की है। वहीं बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज आई है। जल्द ही राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर लिया है। सुब्रत रॉय को आखिरी प्रणाम करने नहीं पहुंचे बेटे सुशांत और सीमांतो, दोनों पोतों ने मुखाग्नि दी है। सहारा श्री सुब्रत राय
पंचतत्व में विलीन हो गए। बताया जा रहा है कि उनके बेटे व्यस्त थे, सुशांतो और सीमांतो। मुखाग्नि पोतों ने दी है। चलिए बात कर लेते हैं अब गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। गुरुवार सुबह सोने का भाव 60,453 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,354 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 17 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बरसात देखने को मिल सकती है। तटीय और दक्षिणी तमिलनाडु में और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आप ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप अभी के अभी एक बार लाइक कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप एक बार जरूर शेयर कर दें। अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल पर यूट्यूब की ओर से बड़ी खबरों का ऐसा वीडियो हर रोज आपको दिखाया जाता रहेगा और आप ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट देखते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।